Students, we are going to start 9.2 question number 12. So 9.2 start करते हैं question number 12. The ratio of the sum of n terms and n terms of an AP is n square upon n square. Show that the ratio of mth term and the nth term is to m minus 1 ratio to n minus 1. बच्चों इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स एंड n टर्म्स, यानी कि s m अपॉन s m क्या रहता है बच्चों? m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर रहता है. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स यानी कि s m एंड n टर्म्स s m ऑफ एन AP इज m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. और आपको क्या प्रूफ करना है बच्चों कि mth टर्म और nth टर्म का रेशियो 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 है. तो बच्चों बोर्ड पे देखिए एसएन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1. ठीक है बच्चों, ये किसका फॉर्मूला है? सम का. तो अब मैं यहां पर फॉर्मूला लगा रहा हूं m अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस m माइनस 1 d अपॉन n अपॉन 2 2a प्लस m माइनस 1 d इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 2 से 2 कट गया बच्चों. ये m से एक m चला गया, एक n से एक n चला गया. ठीक है बच्चों, तो कितना बचा? 2a m मल्टीप्लाई d माइनस d अपॉन 2a प्लस n d माइनस d इक्वल टू m अपॉन n. ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किसे कहते हैं? 2a मल्टीप्लाई n 2n 2nd मल्टीप्लाई n d मल्टीप्लाई n m मल्टीप्लाई 2 m मल्टीप्लाई n d m मल्टीप्लाई d. बच्चों ये कट गया. अब इन दोनों नंबर्स को बच्चों उस साइड ले जाना है. 2am माइनस 2am माइनस md प्लस md. बच्चों कॉमन क्या है? 2a क्या बचा बच्चों? m माइनस n माइनस d कॉमन ले लिया, m माइनस n. बच्चों क्या बचा? 2a माइनस d और यहां पे क्या बचा बच्चों? m माइनस n. स्टूडेंट्स m माइनस n चला गया 0 पर, तो क्या बचा? 2a माइनस d इक्वल टू 0. तो डिफरेंस कितना आ गया बच्चों? 2. ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या प्रूफ करवा रहा था बच्चों? शो दैट द रेशियो ऑफ m टर्म्स अपॉन n टर्म्स इज 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1. तो बच्चों am अपॉन an प्रॉपर्टी लगाई a प्लस m माइनस 1 d a प्लस n माइनस 1 d. ठीक है बच्चों, a प्लस m माइनस 1. बच्चों d कितना निकाला आपने? 2a. d कितना निकाला बच्चों आपने? 2a. चेक कर लीजिए. टू ए मल्टीप्लाई
2a मल्टीप्लाई m बच्चों यहाँ पे 2 a माइनस 2a तो कितना हो जाएगा 2am माइनस a 2am माइनस a। ठीक है बच्चों, अब ऊपर से a कॉमन ले लीजिए, a कॉमन ले लिया 2m माइनस 1, a कॉमन ले लिया 2m माइनस। बच्चों क्या बचा 2m माइनस 1 अपॉन 2m माइनस 1। बच्चों क्या बचा am अपॉन am 2m माइनस 1 अपॉन 2m माइनस 1। बच्चों ये आपको प्रूफ करना था। बच्चों एक बार क्वेश्चन को दोबारा से क्लियर कर देते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ Sn टर्म्स अपॉन Sn टर्म दिया था n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। उसके बाद बच्चों ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, ये Sn का फॉर्मूला है ना, ये Sn का फॉर्मूला है। तो m अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। बच्चों 2 से 2 कट गया, एक n से एक n चला गया, एक n से एक n चला गया। ठीक है बच्चों, क्या बचा 2a md माइनस 1 मल्टीप्लाई d, 2a n मल्टीप्लाई d 1 मल्टीप्लाई d अपॉन m अपॉन इक्वल टू m अपॉन। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करा आपने तो वैल्यू आ गई 2a माइनस d m माइनस n m चला गया बच्चों 0 में, तो 2a माइनस d इक्वल टू 0, डिफरेंस कितना आ गया 2a। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में क्या प्रूफ करवा रहा था, द रेशियो ऑफ m टर्म्स अपॉन n टर्म्स प्रूफ करवा रहा था 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। तो mx टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d और an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। बच्चों डिफरेंस की हमने क्या पुट कर दिया 2a, डिफरेंस की हमने बच्चों क्या पुट कर दिया 2a, सॉल्व किया क्या आ गया 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। तो बच्चों ये प्रूफ करवा रहा था कि mx टर्म और nx टर्म का जो रेशियो है वो क्या है 2m माइनस 1 अपॉन 2m माइनस 1 अपॉन 2m माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 9.2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। बच्चों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में कि 8 और 26 के बीच में 5 नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं बच्चों 5। लेट a1 a2 a3 a4 a5। बच्चों ये 5 नंबर हैं जो 8 और 26 के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो 8 a1 a2 a3 a5 बच्चों ये 5 नंबर हैं 8 और 26 के बीच में जो लाई कर रहे हैं, और ये किसमें बच्चों एपी में आर एन एपी किसमें। ठीक है बच्चों, ये 8 और 26 के बीच में है। स्टूडेंट्स 5 नंबर हैं जो लाई कर रहे हैं एपी में। तो बच्चों अब फर्स्ट टर्म क्या है 8। बच्चों लास्ट टर्म क्या है 26 nth टर्म। बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स
7 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों ए का फॉर्मूला है ठीक है। बच्चों ए की वैल्यू कितनी है 26। ए कितना है 8। एन की वैल्यू कितनी है बच्चों 7। तो 26 में से 8 गया और 7 माइनस 1 बच्चों 16। 26 में से 8 गया 16 में से 8 गया 8 कितना बचा बच्चों 18। तो बच्चों डिफरेंस कितना आ गया आपका बच्चों डिफरेंस आ गया आपका। अब बच्चों आपके पास ए की वैल्यू कितनी है 8 और डिफरेंस की वैल्यू कितनी है 3। अब क्या करने वाले हैं बच्चों आप बीच के नंबर निकालने वाले हैं इंसर्टिंग नंबर्स a1 a प्लस b। बच्चों a की वैल्यू कितनी है 8 और b की वैल्यू कितनी है 3 ठीक है। और a2 निकालिए a की वैल्यू 8 डिफरेंस की वैल्यू स्टूडेंट्स a2 की वैल्यू कितनी a प्लस 2b a की वैल्यू 8 और डिफरेंस की वैल्यू 3। 8 प्लस 6 14। बच्चों a की वैल्यू 8 डिफरेंस की वैल्यू 3। बच्चों ये है आपका आंसर। अगर आप रीड कर लीजिए बच्चों तो आपके नंबर्स बच्चों क्या आ गए 11 14 17 20 23। बच्चों ये आपके नंबर्स आ गए रिक्वायर्ड नंबर्स आ रहे ठीक है बच्चों। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14 ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है बच्चों इफ a n a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज द अर्थमेटिक बिटवीन a एंड b फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा है। अर्थमेटिक मीन बच्चों होता है a प्लस बी अपॉन 2। अर्थमेटिक मीन क्या होता है बच्चों a प्लस बी अपॉन 2। स्टूडेंट्स अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। बच्चों अर्थमेटिक मीन होता है आपका a प्लस बी अपॉन 2। बच्चों अगर हम सवाल के हिसाब से करते हैं ठीक है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई इससे 3 का मल्टीप्लाई इससे ठीक है बच्चों कितना हो गया
बच्चों इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। ए की पावर n माइनस वन मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, बी से। इसका मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, तो 2a की पावर n 2 b की पावर n, a की पावर n माइनस वन, a की पावर 1, अच्छा कितना बचा, a की पावर n b की पावर n माइनस वन और ये b की पावर 1 सपोज कर लीजिए बच्चों, कितना बचा, b की पावर, ठीक है। अब इसको आप इसके साथ माइनस करेंगे, इसको आप इसके साथ माइनस करेंगे, तो लिखिए 2a की पावर n माइनस a की पावर n। बच्चों ये a की पावर n कहां से आया, ये वाला a की पावर n यहाँ से, 2b की पावर n माइनस b की पावर। बच्चों क्या बचा, a की पावर n माइनस वन b की पावर n माइनस वन, तो 2a की पावर n में से a की पावर n गया बच्चों, a की पावर n, 2b की पावर n में से b की पावर n गया बच्चों, b की पावर n, ठीक है बच्चों। एक बार आप यहां तक रीड कर लीजिए। स्टूडेंट्स अब ये है b की पावर n माइनस वन a, b की पावर n को इधर लेगा बच्चों और इसको इधर ले जा रहा है, a की पावर n माइनस a की पावर n माइनस वन b, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं कॉमन, बच्चों ये है a की पावर n और एक है a की पावर n माइनस वन b। बच्चों इनमें कॉमन लिया हमने a की पावर n माइनस वन, इसमें से तो बच्चों क्या बचेगा, ये तो a की पावर n था, तो यहां पर लिखिए बच्चों क्या बचा, चेक कर लो, चेक कर लो बच्चों, a की पावर n है, a की पावर n माइनस वन का मल्टीप्लाई a से करेंगे तो a की पावर 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, a की पावर n, अब बचेगा यहाँ पे क्या बचा ब्रैकेट में b, ठीक है। इसमें कॉमन क्या है बच्चों, इसमें कॉमन है बच्चों b की पावर n माइनस वन कॉमन लीजिए, बच्चों क्या बचा, a बचा, क्या बचा बच्चों, a माइनस, चेक कर लो बच्चों, b की पावर n माइनस वन है, तो b की पावर n माइनस वन का मल्टीप्लाई a से करेंगे तो क्या आ जाएगा, b की पावर n माइनस वन a, b की पावर n माइनस वन का मल्टीप्लाई b से करेंगे तो b की पावर n माइनस वन का मल्टीप्लाई b से करेंगे तो क्या आ जाएगा, b की पावर 1 n माइनस वन प्लस वन, क्या बचेगा बच्चों, b की पावर n, ठीक है। तो बच्चों ये इससे कैंसिल आउट हो गया, बच्चों क्या बचा, a की पावर n माइनस वन इक्वल टू b की पावर n माइनस वन। बच्चों एक बार पूरा रीड करिए, इंटू वन लगाया बच्चों, इंटू वन क्यों लगाया, क्योंकि किसको हम लेके जा रहे हैं इसके नीचे, तो क्या होगा, a की पावर n माइनस वन अपॉन b की पावर n माइनस वन इक्वल टू वन, ठीक है। तो कितना हो गया बच्चों, a की पावर b n माइनस वन, और बच्चों ये लिखा है वन तो किसी की पावर में जीरो हो सकती है, मतलब अगर आप a अपॉन b की पावर जीरो लिखते हैं वन होता है वो, है ना, तो n माइनस वन किसके इक्वल रखना बच्चों, जीरो के इक्वल, बच्चों इनकी वैल्यू क्या आ गई, वन। बच्चों एक बार रीड कर लीजिए पूरा क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा क्वेश्चन है।
बच्चों क्वेश्चन में कह रहा था कि अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2। कह रहा था कि a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर n माइनस 1 किसके इक्वल है, अर्थमेटिक मीन के। अब बच्चों अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2। बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं हमने कैसे काम किया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सब वैल्यूज आपकी जस्टिफाई हो गई। पूरा पढ़ लीजिए बच्चों एक बार आप, अच्छा क्वेश्चन ये है आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 9.2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों।